तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IRFC एंड RVNL के बारे में। अब दोस्तों हमें ये तो पता है कि ये दोनों कंपनियां सरकार की है, तो ये दोनों कंपनियां आराम से अपने अपने सेगमेंट में या फिर कह ले अपने साम्राज्य में मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती है। दोस्तों अगर मैं आपको IRFC का एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये जो कंपनी है वो फंड बोरो करती है फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स और अपने रेलवेज को फाइनेंस करती है। और दोस्तों ये सिर्फ आज की कंपनी नहीं है, हम अगर इसे देखें तो ये कंपनी सिंस 1986 से काम कर रही है, यानी कि इंडियन रेलवेज के लिए फाइनेंस यही कंपनी जुटाती है। और दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें RVNL के बारे में तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि ये कंपनी 2003 से काम कर रही है, जहाँ पर ये इंडियन रेलवेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम करती है। तो ओवरऑल जो RVNL ग्रुप है ये रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। और अब दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो इन दोनों का ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। फॉर से हमें यहाँ पर अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, अच्छी सेल्स देखने को मिलती है और अच्छा खासा एबिटा भी देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये दोनों कंपनी सरकारी है तो आराम से ये अपने सेगमेंट में मोनोपोली एंजॉय करती है। पर दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि मोस्टली जो आम रिटेलर्स होते हैं ना वो सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। सवाल तो मन में आता होगा क्यों? आपको पता होगा कि सरकारी कंपनियां बहुत जल्दी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, जैसा कि IRCTC के केस में देखने को मिला था। गवर्नमेंट ने अचानक से रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल IRCTC के लिए रखा तो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनके पैसे तो एकदम धड़ाम से नीचे ही गिर गए थे। कंपनी फटाक से लोअर सर्किट छूने लगी थी विद इन वीक्स। पर गवर्नमेंट ने ये चीज को देखा और वापस से अपना स्टेटमेंट तुरंत ही वापस ले लिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे पर अभी तक उस कंपनी का शेयर जिस तरह से पहले भागता था उस तरह से आज के डेट में तो भागने से रहा। क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ रूल्स लगाने लगती है अपने ओन्ड कंपनीज पर जिससे हर एक रिटेलर्स को खतरा हो जाता है। इसीलिए आपने मैक्सिमम टाइम गौर किया होगा कि सरकारी कंपनीज में ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज को ही प्रेफरेंस देते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो चलिए ये तो बात हो गई IRCTC की। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि RVNL एंड IRFC आखिर इतना ज्यादा अपर सर्किट क्यों छू रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली में ही एक न्यूज आई थी जहाँ पर इंडियन रेलवेज अपने प्रोडक्शन के लिए 120 एडवांस्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चाहती है और ये रिक्वायरमेंट और कोई नहीं बल्कि ये उन्हीं के ओन कंपनीज करेंगी, जिसमें से RVNL एंड IRFC भी शामिल है। IRFC हमारा उस कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है और RVNL इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद कर सकती है। अब दोस्तों अब हमें इन दोनों कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों कंपनी अपने ही सेगमेंट में मोनोपोली स्टेटस को एंजॉय करती है। पर इनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस होने के बावजूद भी इन दोनों कंपनीज का शेयर कुछ ज्यादा भागता नहीं है। एंड द रीजन इज कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है ना वो ज्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी पे कम फोकस करती है और सर्व करने में ज्यादा विश्वास रखती है। और इसी वजह से अगर कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती तो किसी भी इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में रुचि नहीं होती। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप IRFC लिमिटेड के शेयर होल्डर हो तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखी है जहाँ पर मैंने उसका बिजनेस मॉडल डिस्कस किया है और बताया है कि क्या ये कंपनी 26 रुपए से 500 रुपए तक जा पाएगी। अब दोस्तों ये तो थी मेरी एक छोटी सी वीडियो इन दोनों कंपनीज के बारे में कि ये दोनों कंपनी इतना ज्यादा जंप कैसे दिखा रही है। ये तो एक टेम्पररी न्यूज की वजह से इन दोनों का शेयर इतना ज्यादा भागा है, पर क्या हमेशा भाग पाएगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आई होप कि आपको कंपनी का क्विक एनालिसिस समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज मी प्रणव बजाज साइनिंग ऑफ।